So we have seen the mathematical models of both sampling as well as reconstruction. And now I'll write the mathematical model of sampling and reconstruction. In a single diagram. So you have xc of t, you multiply it with s of t, and then you have an impulse to discrete time sequence converter. From here you get x of n. This can be passed to the discrete to impulse converter to get y r of t. Finally, it is passed through a reconstruction filter. So hr of t to get yc of t. ओके सो ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये x r of t है क्योंकि let's call it x r of t rather than x y because हम तो यही कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं सो x r of t and this is x c of t. जरूरी नहीं है कि एक्स सी ऑफ टी एग्जैक्ट आए हमारे पास हो सकता है एक्स सी डैश ऑफ टी आए थोड़ा सा इसमें इशू हो सकता है लेकिन दिस इज व्हाट वी एक्चुअली वांट ओके सो ये ओवरऑल मैथमेटिकल मॉडल है एक सैम्पलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस का नाउ यहाँ पे मैं एक चीज़ एम्फसाइज करना चाहूँगा कि जैसे हमने सैम्पलिंग का प्रोसेस टाइम डोमेन में देखा है हमें पता है कि एक्स एस ऑफ टी इज राइट सो अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें ओके आई टेक इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म what I get is xs of j of omega and the summation is from n equal to minus infinity to infinity and then you have an integral from minus infinity to infinity x c of nt delta of t minus nt exponential minus j capital omega t dt तो हम एक तरह से फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं हमें पता है कि ये डेल्टा ऑफ टी माइनस एन टी किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो इस केस में फंक्शन है एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी तो ये जो सारा का सारा सिग्नल है इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के तहत ये इस एन टी पे शिफ्ट हो जाना चाहिए ये वाला फंक्शन दैट इज व्हाई यू कैन आल्सो राइट दिस in terms of summation n equal to minus infinity to infinity xc of nt and exponential minus j of omega nt.
राइट। सो अगर आप इसको इस सिग्नल को कंपेयर करें विथ एक्स ऑफ ई रेज़ पावर जे ओमेगा, यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूला से, तो वो क्या होता है, एक्स ऑफ एन e raised power minus j omega of n, and summation is from n equal to minus infinity to infinity. तो जो चीजें इन दो फॉर्मूलाज में कॉमन है वो क्या है, दिस इज कॉमन, एंड सिमिलरली इधर से ये चीज कॉमन है, तो जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा एन कॉमन है। सिमिलरली एक्स सी ऑफ, so x of n is actually equal to xc of nt, and omega is actually equal to, this discrete time frequency is actually equal to capital omega of t. Okay, so ये क्या है, discrete frequency, discrete time frequency. This capital omega is continuous time frequency. Okay, so it is continuous time frequency. So actually हमें ये देखना पड़ेगा कि once you have x s of j of omega, उसको मैंने, यानी ये वाला सिग्नल x s of j omega, उसको मैंने जब x of e raised power j omega में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या कन्वेंशंस फॉलो करनी पड़ेगी, यानी कॉन्टिन्यूस टाइम कैपिटल ओमेगा से डिस्क्रीट टाइम स्मॉल ओमेगा में मैंने जाना है, तो क्या कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर हम बेसिक देखें, टाइम डोमेन में हम क्या करते थे, हम जो इम्पल्सेस हैं उनके नीचे जो टाइम एक्सिस है उसमें 2 टाइम्स टी, 3 टाइम्स टी या कैपिटल टी पे वैल्यू है तो उसको पूरे एक्सिस को डिवाइड बाय टी कर देते थे। But now in discrete time, if in the frequency, what we have to do is कि ये excess of j omega, अगर से तो ये ज्यादा, so excess of j omega, अगर कोई सैंपल सिग्नल है और हमने देखा था कि उसमें रेप्लिकास अकर हो रहे हैं at omega s 0 minus omega s and so on, यहाँ omega एक्सिस है, तो in that case this is equal to 2 pi over t, this omega is equal to 2 pi over t. Okay, तो अगर इसको मैंने x of e raised power j omega में यानी डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज, टाइम एक्सिस में तो कैपिटल टी वाले स्मॉल टी वाले जो पूरा एक्सिस है उसको डिवाइडेड बाय हम टी करते हैं,
लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टी कर देंगे। सारे एक्सिस में 2 पाई आ जाएगा, -2 पाई आ जाएगा, एंड सो ऑन, एंड दिस विल बी ओमेगा। तो यही जो सिग्नल है, सैम्पल सिग्नल, यहाँ पे इसको जब हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट करेंगे, x of n, so this is the Fourier transform of x of n, x of e raised power j omega Fourier ट्रांसफॉर्म है x of n का। तो सैंपल सिग्नल से यहाँ से इधर आने का मकसद ये है कि आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में ओवरऑल सारे एक्सिस को t से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सो वंस यू मल्टीप्लाई दिस विथ t, तो क्या पीछे रह जाएगा, 2 पाई, और एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं आता, ये 1/t ही रहता है। ओके, नाउ if I want to convert it back to uh, uh, to signal xc of t, तो क्या करना होगा? Remember we started with having the signal xc of j of omega, which was this signal, one था omega n, उसकी frequency थी कैपिटल, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी, दिस वाज xc of j omega। इसको मैंने xs of j omega में कन्वर्ट किया, दिस वाज ओमेगा एक्सिस, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कह रहा हूँ। तो जब मैंने इसमें कन्वर्ट किया xs of j omega में, मैंने, मुझे ये चीज़ मिल गई, ठीक है, 1/t एम्पलीट्यूड्स हैं, e raised power j x of e raised power j omega यानी x of n में कन्वर्ट किया, डिस्क्रीट में कन्वर्ट किया, तो ये सिग्नल आ गया। So here, actually, in time domain, you have impulses. But here, once you have x of e raised power j omega, you have sequences, x of n form में है. And omega in this case is equal to capital omega of t. Right. अब हम क्या करेंगे? We will use some sanitizer to clean it early. उस तरह तो बहुत देर लग जाती है, थोड़ी सी जरासीम भी मर जाएंगे और बोर्ड भी क्लीन हो जाएगा। राइट, सो अब हम क्या कर रहे हैं? To convert this sequence back into an impulse so that reconstruction can be done, what I need to do is xr of j omega की फॉर्म में मैंने लिखना है, ओके। So 1/t and मैं दोबारा से इसको ओमेगा की फॉर्म में ले आता हूँ, ओके, which is capital omega over t. Small capital omega is small omega over t. तो जब मैं दोबारा इसको इम्पल्सिस की फॉर्म में ले आता हूँ, तब इस पे मैं रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर लगा सकता हूँ, ओके। So if I apply a reconstruction filter now on this, hr of j of omega, जिसका कट ऑफ, so this is omega c, omega s, this is minus omega s, तो ये रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर का कट ऑफ है ओमेगा c is equal to omega s over 2. Similarly it is
minus omega c here. ये जो point है that is omega n as we know, जो इसकी bandwidth है signal की, so it's omega n throughout. This is omega n, this is small omega n. जब हम सारे एक्सेस को मल्टीप्लाई बाय टी कर देते हैं तो ये कैपिटल ओमेगा की बजाय स्मॉल ओमेगा एन हो जाता है। अब वापस इसको आप ओमेगा एन की फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ जब रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर है तो वो कैपिटल टी उसका एम्पलीट्यूड है, दिस इज आर एच आर ऑफ जे ओमेगा, और इसका जो आउटपुट है दैट विल बी ओमेगा एन और 1 हो जाएगा बिकॉज ये टी इस कैपिटल टी से कैंसल आउट हो जाएगा। सिमिलरली माइनस ओमेगा एन, दिस इज इन द ओमेगा एक्सिस। सिंपली बेसिकली अब यहाँ पे इम्पल्सेस क्रिएट करने का मतलब क्या है कि अब सिग्नल जो है वो वापस ये जो सिग्नल है वो वापस कंटिन्यूस टाइम में आ गया है, और कंटिन्यूस टाइम में इस पे मैंने एक रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर लगाया, सो इट्स इन कंटिन्यूस टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन, और वहां पे मैंने रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर लगा के तो सिग्नल को रिकवर कर लिया। ओके, सो बेसिकली द रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल can be written as x of j omega xcr कह लें इसको। So xcr is equal to xc of j of omega. This is what our claim is कि ये वापस रिकंस्ट्रक्ट हो गया है। ओके, ये वो पॉइंट्स हैं जिन पे बैंडविड्थ है इसकी। Now let's look at the same sequence in terms of the frequency domain के अगर यहाँ पे एक important चीज है which is that these two sequences rather xr of j of omega is what I want कि वो जब इस फिल्टर लो पास फिल्टर से मल्टीप्लाई हो इन फ्रीक्वेंसी डोमेन तो टाइम डोमेन में मुझे ये सिग्नल मिल जाना चाहिए। सो दीज टू सिग्नल्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड टुगेदर इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो टाइम में ये दोनों कन्वॉल्व होंगे। ओके, नाउ दिस रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर is omega c is omega s divided by 2, or in other words it is pi over t. Similarly it is minus pi over t। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं ओमेगा सी की, ये पाई ओवर टी और माइनस पाई ओवर टी तक है, एम्पलीट्यूड इसका कैपिटल टी है। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें and say it's Fourier transform, draw its Fourier transform, so actually it is this one। So t is the height of this low pass filter, और इसकी जो कट ऑफ है वो पाई बाई टी और माइनस पाई बाई टी के दरमियान है, एम्पलीट्यूड इसका ये है। तो ये एक लो पास फिल्टर है। इफ आई वांट टू ड्रॉ दिस सिंक, तो सिंक तकरीबन इसका इस तरीके से का होगा।
Sync is वन होगा 0 पे, then t, 2t, 3t, 4t, minus t, minus 2t, minus 3t, minus 4t पे ये इसकी जीरो क्रॉसिंग है. Okay. So ये बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर एच आर ऑफ जे ऑफ ओमेगा अगर टाइम डोमेन में लिखा जाए तो एच आर ऑफ टी है. दिस इज एच आर ऑफ टी. ओके. So if I want to find what is x xr of t, यानी ये जो xr of j ओमेगा है, ये क्या होगा कि इन दोनों whatever the signal is, उसको मैं जब summation is on n equal to minus infinity to infinity, rather xcr क्या होगा, xcr of t क्या होगा. So that is xr of t convolved with h r of t minus nt. Okay. So in other words, मेरे पास ये impulses हैं. इन impulses को मैं which are in frequency domain, इनको मैं जब इस लो पास फिल्टर के साथ कन्वॉल्व करता हूं, so this is actually convolution summation, तो मुझे वापस सिग्नल मिल जाता है XCR of t. ठीक है, तो ये मुझे XCR of t मिल जाता है. so actually वो क्या होगा, यानी अब अगर मेरे पास इम्पल्सेस हैं तो प्रीवियसली आपको याद होगा कि इम्पल्सेस क्या होती हैं. इम्पल्सेस आर सम वैल्यूज लाइक दिस. हमें शुरू में जो सीक्वेंस था वो कुछ इस किस्म का था, राइट. सो जिसमें मैंने कहा था कि हमारे पास 0, 1, 2, जब मैंने सिग्नल को डिस्क्रिटाइज किया था तो इम्पल्सेस जो थी वो अगर इस फॉर्म में है कि x ऑफ 0 आ रहा है मेरे पास, x ऑफ t आ रहा है, x ऑफ 2t आ रहा है, x ऑफ माइनस t आया है, तो जो इम्पल्स ट्रेन के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो एम्पलीट्यूड सिग्नल का है वही एम्पलीट्यूड इन इम्पल्सेस का हो जाता है. नाउ इन इम्पल्सेस को टी एक्सिस के लिहाज से हम देख रहे थे. इस टी एक्सिस में डिवाइड बाय टी कर दें तो ये सीक्वेंस बन जाता है. सो दिस वाज एक्स एस ऑफ टी. डिवाइड बाय टी कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्स ऑफ एन. और वापस अगर आप इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर दें तो इसी किस्म की शेप बनेगी, राइट. और उस शेप से लेट्स सपोज आई कॉल दैट एक्स आर ऑफ एक्स आर. ठीक है, ये सारी शेप जो है एक्स आर बन चुकी है. तो अब अगर इस एक्स आर को कन्वॉल्व करना है मैंने एक सिंक के साथ, तो सिंक क्या होगा. सिंक तो ऊपर दिया हुआ है मैंने, ठीक है. और सिंक जब कन्वॉल्व होगा, ये जो सिंक है
जब कन्वॉल्व होगा विद दीज इम्पल्सेस, तो सिंक पहले ये सारे जो है ये फिक्स कर लिए, सिंक को फ्लिप किया और शिफ्ट किया, तो एक उसका वर्जन इधर आ जाएगा, इट विल पास थ्रू दिस जीरो क्रॉसिंग्स एंड सो ऑन। ठीक है, एक उसका वर्जन इधर आ जाएगा, it will pass through these zero crossings and so on. Okay, और एक इसका वर्जन यूं आ जाएगा, again it will pass through all these zero crossings। तो जो और क्या चीज वैनिश कर जाएगी, सिमिलरली मैं आगे भी ड्रॉ कर सकता हूं फॉर डिफरेंट सीक्वेंसेस। तो क्या चीज वैनिश कर जाएगी, ये इम्पल्सेस वैनिश कर जाएंगी, क्योंकि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है तो उसके मुताबिक ये इम्पल्सेस वैनिश कर जाएंगी। एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज के यहाँ पे ये दो वैल्यूज इस रेड और इस ब्लैक की एड अप होके यहाँ पे एक वैल्यू दे देगी। ठीक है, सिमिलरली ये जो ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है, इस पे सारी की सारी जो डिफरेंट जीरो क्रॉसिंग्स आ रही हैं मुख्तलिफ सिंक्स की, वो सब जीरो हो रही हैं। ठीक है, इफ टी इज कैपिटल टी और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज बीइंग फॉलोड, सिर्फ ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी ये मैक्सिमम वैल्यू एक्स ऑफ जीरो की मिलेगी, बाकी सारी सिंक्स के जो है वो जीरो क्रॉसिंग्स इधर आ रही हैं। लेकिन इन दो की एडिशन से आपको, और कुछ वैल्यूज जो कि नेगेटिव में उनकी सब्ट्रैक्शन से आपको एक वैल्यू यहाँ पे ये डॉटेड लाइन में मिलेगी। तो ये डॉटेड डॉट्स जो हैं वो ऐड होते जा रहे हैं। ओके, और ये ऐड होने के बाद आपको एक्चुअली क्या चीज मिल रही है, दिस इज एक्चुअली योर सिग्नल एक्स सी आर ऑफ टी। So the infinite signals add up to give you an original signal. There are infinite signals of all these things जो कि convolve हो रही हैं, and they add up to give you original signal। और ये क्या सिग्नल है, that is the continuous time signal। Okay, so finding t so that the sampling period t is problem free and you don't have any issues with reconstruction is important। तो मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी डेप्थ में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है, दैट हाउ द मैथमेटिकल मॉडल के जिसमें इनपुट एक कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है, उसको ट्रेन ऑफ इम्पल्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इम्पल्स टू डिस्क्रीट टाइम कन्वर्टर से गुजारते हैं, तो एक्स एन मिल जाता है। उसी को अगर हम प्रोसेसिंग करना चाहें तो डीएसपी में प्रोसेस कर सकते हैं, और फिर दोबारा डिस्क्रीट टाइम टू इम्पल्स कन्वर्टर के थ्रू आप continuous time में ले आते हैं। There you apply a low pass filter which is actually a sink in time domain and a low pass filter with cutoff values pi by t or minus s or omega s over 2 के इक्वल है वो, यानी हाफ ऑफ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी उस पे उसका कट ऑफ है विद एम्पलीट्यूड ऑफ कैपिटल टी। उससे जब सिग्नल को गुजारते हैं कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को, तो आपको जो सिग्नल वापस मिलता है दैट इज दी ओरिजिनल सिग्नल एक्स सी आर ऑफ टी, मैं उसको कह रहा हूँ। अगर आप सैम्पलर से पहले कोई एंटी एलियासिंग लो पास फिल्टर लगाना चाहें तो हायर बैंडविड्थ ऑफ हायर बैंडविड्थ सिग्नल्स के लिए आप लगा सकते हैं, ताकि जो सैम्पलर है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा बैंड के सिग्नल आ गए हैं तो वो कट ऑफ हो जाएं और फिर आप उसके बाद
सैम्पलिंग कर लें और फिर रिकंस्ट्रक्शन भी कर लें. So I guess this is pretty much it for describing the mathematical representation of a sample signal.